गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले हम छात्रों के लिए पृष्ठ पोषण का आवश्यकता, उद्देश्य और महत्व और शिक्षक के लिए पृष्ठ पोषण की आवश्यकता, उद्देश्य और महत्व के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि छात्रों और शिक्षक के लिए पृष्ठ पोषण की क्या आवश्यकता है, क्या उद्देश्य और क्या महत्व है। आज हम करेंगे अभिभावकों के लिए पृष्ठ पोषण के उद्देश्य और आवश्यकता और महत्व और अन्य यानी अभिभावकों के लिए और अन्य के लिए जो पृष्ठ पोषण है, उस पृष्ठ पोषण की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है और इसके क्या उद्देश्य है। सबसे पहले अभिभावकों के लिए पृष्ठ पोषण, अभिभावक इसके माध्यम से अपने बालक बालिकाओं के संदर्भ में शैक्षिक व अशैक्षिक सूचनाएं प्राप्त होती है। अब जब अभिभावकों को पृष्ठ पोषण के माध्यम से अपने बालक बालिकाओं के संबंध में, चाहे वह शैक्षिक सूचना ले लो या फिर अशैक्षिक सूचना ले लो, इससे संबंधित सूचनाएं अभिभावकों को उपलब्ध होती है और उन सूचनाओं के आधार पर ही उनके द्वारा अपने बालक बालिकाओं को दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं। कि यदि शैक्षिक स्तर पर देखा जाए तो यदि किसी बालक बालिका के कम मार्क्स आ रहे हैं या मार्किंग में कमी हो रही है, तो वो क्यों हो रही है, तो उस कमी को देखते हुए शैक्षिक से संबंधित जो सुझाव है, जो दिशा निर्देश है, वह अभिभावकों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। या अशैक्षिक सूचनाएं जैसे अपने विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो पाठ्य चित्र में शिक्षक द्वारा लिखी जाती है, जिसका कि ज्ञान अभिभावक इस पाठ्य चित्र के माध्यम से पता करते हैं तथा जब बालक की शैक्षिक तथा अशैक्षिक सूचना को प्राप्त करते हुए उनकी स्थिति को देखते हुए वह उसी प्रकार से दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं तथा उसके अनुरूप ही विद्यालय में बालिकों के अनुरूप, यानी उनकी स्थिति को देखते हुए उसके अनुरूप विद्यालय में उसी प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके अनुसार बालक की शैक्षिक और अशैक्षिक सूचना के आधार पर विद्यालय में उसी प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकती है। फिर इसके बाद में दूसरा है, अब पाठ्य चित्र के माध्यम से अभिभावक अपने बच्चों, अब चाहे लड़का ले लो चाहे लड़की ले लो, अपने बच्चों की प्रगति के बारे में भी ज्ञान
हैं। अब पाषाण चित्र के माध्यम से अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यानी विद्यालय में आकर बालक ने कितना सीखा है, कितना उसने हासिल किया है तथा किस प्रकार से उसने प्रगति की है। यानी जब बालक घर से विद्यालय आया था तो उस समय उसकी क्या स्थिति थी और विद्यालय में आने के पश्चात उसने कितनी प्रगति की है, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। किसके माध्यम से? पाषाण चित्र के माध्यम से। अब उनकी प्रगति में अभिभावक शिक्षक व शिक्षक बैठक में चर्चा, यानी अभिभावक शिक्षक पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होती है स्कूलों में, उसके माध्यम से जो है अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्योंकि शिक्षक द्वारा पेरेंट्स टीचर मीटिंग में विद्यार्थियों की प्रगति से संबंधित या फिर विषय उनके एग्जाम से संबंधित जो मूल्यांकन लिया जाता है, उस मूल्यांकन से संबंधित प्रगति से अवगत कराया जाता है कि आपके बच्चे ने इतना कार्य किया है, इतने मार्क्स हासिल किए हैं, इतने नंबर आए हैं, इसने यहाँ गलती की है, यहाँ पर ये सही है, यहाँ अच्छा काम किया। इस प्रकार स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होती है उसमें इस प्रकार की बैठकों में अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इससे छात्रों के पाषाण चित्र का विकास करने में सहायता होती है। उसके बाद तीसरा जो आता है वह है अभिभावक द्वारा पाषाण चित्र अभिभावक द्वारा पाषाण चित्र के माध्यम से पाषाण चित्र में निहित छात्रों की सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। अभिभावक द्वारा पाषाण चित्र के माध्यम से पाषाण चित्र में निहित छात्रों की सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियां, यानी कल्चर जो एक्टिविटीज होती है, उस कल्चर एक्टिविटीज को इनके पाषाण चित्र में लिखा जाता है। और सामाजिक गतिविधियां, बालक ने कितना कार्य किया
प्रकार की कमियां रह गई है। इन सब बातों का पता अभिभावकों को बालकों के पार्श्व चित्र के माध्यम से लगता है, क्योंकि पार्श्व चित्र में विद्यार्थियों की उन सब गतिविधियों, चाहे शैक्षिक संबंधित गतिविधि ले लो, चाहे अशैक्षिक संबंधित गतिविधि ले लो, उससे संबंधित जो समस्त बातों को पार्श्व चित्र में लिखा जाता है और रखा जाता है, जिससे कि हम पार्श्व चित्र के माध्यम से अभिभावकों को भी बालक की स्थिति से अवगत करा सकते हैं। अब है अन्य उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व। अब सबसे पहले अन्य के लिए इसकी उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व, इसमें इसके माध्यम से विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा बालकों के लिए विद्यालय में पार्श्व चित्र के अनुरूप संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे उनके अनुरूप यानी बालक के पार्श्व चित्र के अनुरूप विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा जब उन संसाधनों को उपलब्ध कराया जाएगा तो बालक को उचित शैक्षिक वातावरण मिलेगा। क्योंकि विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, कुछ अन्य गतिविधियों के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, कुछ और किसी प्रकार से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक बालक का अपना अपना तरीका होता है ज्ञान ग्रहण करने का। और विद्यालय प्रबंधन समिति जब उनके पार्श्व चित्र को देखती है तो उनके पार्श्व चित्र के आधार पर ही उनके अनुरूप उनके लिए विद्यालय में संसाधन उपलब्ध कराती है या कराए जाते हैं, जिससे उनको जो उचित शैक्षिक वातावरण मिलना चाहिए वह उचित शैक्षिक वातावरण मिल सके। यानी उनके अनुसार जिस प्रकार बालक ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं, अब चाहे वो खेल के माध्यम से हो या फिर अन्य गतिविधि के माध्यम से हो या अन्य जैसे शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से हो, प्रोजेक्टर है, अपने रेडियो है, एलसीडी है, इस प्रकार से जो साधन है उन साधनों को उनके पार्श्व चित्र के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। फिर दूसरा है इसमें इसके माध्यम से छात्रों के लिए उचित पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों
शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जाता है। विद्यार्थियों के पाठ्य चित्र के आधार पर उनके लिए उचित पाठ्यक्रम, उससे संबंधित पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री जो चार्ट है, मॉडल है और मानचित्र है, मैप है, एटलस है, इस प्रकार की जो शिक्षण अधिगम सामग्री है उसका निर्माण करवाकर निर्माण किया जाता है, जिससे छात्र प्रभावी रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न करने में अपनी सहभागिता को प्रदर्शित कर सके। क्योंकि जब बालकों को उनके अनुसार अधिगम की व्यवस्था कराई जाती है तो वह उसमें अपनी सहभागिता अधिक से अधिक प्रदर्शित करते तथा रुचि लेते हैं। क्योंकि कई बालक कहानी के माध्यम से ले लो अधिगम करना चाहते हैं, कविता के माध्यम से अधिगम करना चाहते हैं या फिर अन्य किसी के माध्यम से। तो इस प्रकार पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण अधिगम सामग्री का बालकों के अनुसार निर्माण किया जाता है। उसके बाद माध्यम से छात्रों को उचित पृष्ठ पोषण प्रदान करने के लिए विद्यालय व्यवस्था के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। करने के लिए विद्यालय में करने के लिए व्यवस्था करने की विद्यालय में व्यवस्था की जाती है। अब जब पाषाण चित्र के माध्यम से सभी छात्रों के लिए उचित पृष्ठ पोषण प्रदान करने की जो व्यवस्था विद्यालय में की जाएगी तो विद्यार्थियों में विद्यालय व्यवस्था के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। क्योंकि विद्यार्थियों को पृष्ठ पोषण किसके आधार पर दिया जाता है? उनके व्यवहार के आधार पर। किसको देखकर? पाषाण चित्र को देखकर। पाषाण चित्र को देखते हुए किस विद्यार्थियों को पृष्ठ पोषण प्रदान करना है, सुझाव देने हैं, चाहे सकारात्मक रूप से ले लो या फिर नकारात्मक रूप से ले लो। उसी प्रकार जब बालकों को हम उचित रूप से पृष्ठ पोषण प्रदान करेंगे
विद्यालय तथा स्थानीय स्तर पर विविध प्रकार की नीतियों का निर्माण किया जाता है, जिससे छात्रों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था संपन्न हो सके। यानी छात्रों के लिए हम पाषाण चित्र के माध्यम से विद्यालय तथा स्थानीय स्तर पर विविध प्रकार की जो शिक्षण नीतियां हैं उन नीतियों का निर्माण किया जाता है, और जब हम विद्यार्थियों के अनुसार नीतियों का निर्माण करते हैं तो छात्रों में शिक्षा व्यवस्था के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है कि हमारे विद्यालय तथा स्थानीय स्तर की जो शिक्षण विद्या है या नीतियां है वह उचित है। तो इस प्रकार इससे स्पष्ट हो जाता है कि पाषाण चित्र वर्तमान में शिक्षक, अभिभावक, शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक तथा छात्रों के लिए महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। इसका उद्देश्य, पाषाण चित्र का उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। अतः वर्तमान समय को देखते हुए पाषाण चित्र की अत्यंत आवश्यकता है, इसका महत्व है तथा इसके उद्देश्य है। अब आज का आपका गृह कार्य है, अभिभावकों के लिए पाषाण चित्र का महत्व स्पष्ट कीजिए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना चल रहा है तथा इससे बचाव हेतु हमें उपाय करने, जैसे हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। इस प्रकार हम इन छोटी छोटी बातों द्वारा इस कोरोना जैसी महामारी से निजात पा सकते हैं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।